हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भाग 3 के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। हम लोग अभी देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है और इसको नैसर्गिक कहा जाता है या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको जो है नैसर्गिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके जन्म के पश्चात ही आपको अपना मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। आप चाहे कोई भी देश में, जैसे भारत आप देश में हैं तो आपका मूल अधिकार है कि आप किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इस जो है मूल अधिकार जो है, जैसे कि नागरिकता। नागरिकता आप क्या मिलता है? नागरिकता जो आपको 18 साल के बाद मिलता है या 18 साल के बाद आप बैंक खाता खोल सकते हैं। उससे पहले आपको क्या नॉमिनी में नाम रखना पड़ता है। मगर मूल अधिकार क्या है? आप जन्म लिए तभी से आपका यहाँ पे रहना, खाना पीना, आपका सरकारी जो भी सुविधा है सरकार के द्वारा जो भी चलाए जाते हैं, उसके बाद विरोध करना, यहाँ पे भ्रमण करना, ये सब मेरा क्या है? मूल अधिकार है। हम किसी सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध भी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। तो हमारा क्या है? मूल अधिकार है। हम सरकारी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, हमारा मूल अधिकार है। तो इसका जो है मूल अधिकार जो है हमको जन्म के पश्चात ही मिल जाता है। बट जो है नागरिकता, सिटीजनशिप जो है हमको 18 साल या जो भी उम्र होता है उसके खिलाफ, उसके बाद ही हमको नागरिकता मिलता है। ठीक है, नागरिकता मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। इसे जो है नैसर्गिक कहा गया है। इसे नैसर्गिक और मैग्ना कार्टा कहा गया। क्योंकि नैसर्गिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये जन्म के बाद ही हमको प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसे नैसर्गिक कहा गया है। ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, उसके बाद है कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक में है। तो 12 में क्या है कि मूल अधिकार का परिभाषा, कि मूल अधिकार का क्या परिभाषा होता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 12 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जो है अल्पीकरण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अल्पीकरण यानी कि लगाम, यानी स्टेट, राज्य या संस्था। यानी क्या है कि मतलब कि कोई भी अगर कानून, देश में कोई भी संसद अगर कोई कानून बनाती है या कोई कानून बदलती है, यानी चेंज करती है, कोई नया कानून बनाती है, तो उसमें ये बात का जिक्र जरूर होगा कि किसी आदमी का, मान लीजिए कोई भी कानून बना है या पहले बन चुका है या बनने वाला है, उससे पहले कोई कानून को पास होने से पहले या कोई कानून बन गया है या बनने वाला है, अगर किसी का मूल अधिकार का हनन को, यानी कि किसी का मूल अधिकार को प्रभावित करेगा, तो वो कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? खत्म कर देगा। यानी कि मूल अधिकार से बढ़ के कोई कानून नहीं हो सकता है। यानी कि कुल मिला के हम लोग बात करें कि अल्पीकरण, अनुच्छेद 13 जो है अल्पीकरण यानी कि लगाम लगाता है। क्या चीज पे? कानून पे लगाम लगाता है कि आप किसी का मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी कानून बना के आप किसी के मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कानून जो है, यानी संविधान जो है अल्पीकरण 13 में दिया है, जिससे आप किसी के मूल अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। किसी के खिलाफ विरोध नारा लगाने का, कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा, अपना हक की बात बोलने को, कोई भी जो है ऐसा कानून नहीं बनाए जिससे जो है किसी राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, यानी कि आम जनता, किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, उसमें जैसे है कि राज्य यानी क्या होता है? संस्था, कोई स्टेट, जैसे कि आरबीआई स्टेट है, बिहार बोर्ड एक स्टेट है, झारखंड बोर्ड एक स्टेट है, सीबीएसई एक स्टेट है, सीबीएसई, ये सब जो होता है, तो ये सब क्या होता है? इसके ऊपर राज्य सरकार शासन नहीं करती है। ये सब क्या होता है? अपने आप में एक स्टेट होता है, यानी कि एक संस्था होता है। इसका एक अपना संविधान होता है, इसका अपना कानून होता है। स्पेशली इसका यानी कानून होता है। जैसे एसएससी है, एसएससी को इस बार कितना जो वैकेंसी देना है सीएचएसएल में, ये कितना देना है, वो कितना देना है। हाँ, बशर्ते ये बात है कि वो अपना कानून तो बना सकती है, मगर जो हमारा संविधान है
उसके ही अंदर, ठीक है। हमारा क्या है, संविधान के अंदर ही अपना कोई भी नियम बनाएगा। जैसे कि आधार कार्ड है, तो मैनुअली क्या है कि हमको एग्जाम में अगर आधार कार्ड लेकर जाना है तो ऐसा नहीं बोल सकता कि हम लोग के लिए क्या है, हम लोग का पासपोर्ट क्या है, हम लोग के लिए मतलब क्या है कि हम भारत के नागरिक, आधार कार्ड स्पेशली, और भारत में जन्म आधार कार्ड। तो आप बोलेगा एसएससी कि हम मान लो कि हम आधार कार्ड नहीं चेक करके देंगे, आइडेंटिफिकेशन का ये हम मेरा नहीं है, आधार कार्ड नहीं लेंगे, तो उसको राज्य में जो कानून या कि केंद्र में जो कानून, यानी कि हमारे भारत में जो संविधान में जो कानून बना है उसके संरक्षण उसको भी कार्य करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको जो है समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी संस्था या राज्य यानी स्टेट जो है किसी आदमी के मूल अधिकार को भी खत्म नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी स्टेट संस्था, यानी कोई बोर्ड हो गया, मान लीजिए एसएससी हो गया, उसके बाद आरबीआई हो गया, तो ये किसी का बिहार बोर्ड हो गया, किसी का मूल अधिकार का यह भी क्या हनन नहीं कर सकता, मूल अधिकार को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए एसएससी लेट से एग्जाम ले रही है तो हम लोग जो है उस पर अपना दबाव नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सरकार से डिमांड कर सकते हैं और सरकार उससे पूछेगी कि आप क्या कारण है जो एग्जाम लेट से ले रहे हैं, और वो एक भी कारण बता देगा अगर सही सही, तो उसका मतलब वो उसके बाद वो क्या करेगा, हाँ जल्दी कोशिश कीजिए, कोर्ट बोलेगा जल्दी कोशिश कीजिए, अब अपना एग्जाम को लीजिए जिससे विद्यार्थी को प्रभावित ना हो। तो मगर क्या है कि स्टेट पे हम लगाम नहीं लगा सकते हैं, यानी कि वह उसका अपना एक कानून होता है। मगर ये जो है स्टेट या राज्य या संस्था जो है कोई भी कानून बनाएगा तो उससे क्या है, हमारा मूल अधिकार को कोई भी हनन नहीं है, यानी मेरा मूल अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। राज्य या राज्य सरकार या कोई भी कानून बनेगा संसद, तो उसमें किसी का मूल अधिकार को प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13 जो है लगाम लगाने का अनुच्छेद है, लगाम लगाती है, यानी कोई भी कानून पर ये लगाम लगाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 13 यानी कि अनुच्छेद 12 में देखिए मूल अधिकार का परिभाषा, अनुच्छेद 13 में देखिए अल्पीकरण लगाम, यानी संस्था पे भी लगाम लगाया जा सकता है जिससे कि वो मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। उसके बाद है इक्वलिटी यानी समता या समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में आते हैं। यानी क्या है 14 से 18, मूल अधिकार से क्या 12 से 35, जिसमें 12 13, 12 क्या है 12 है मूल अधिकार की परिभाषा, 13 क्या है लगाम यानी अल्पीकरण, और 14 क्या है 14 से लेके 18 तक 14 to 18 क्या है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, ठीक है। इसमें समता के अधिकार क्या है हम लोग देखेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 13 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कि क्या है विधि के अनुसार क्या है सब समान है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई छोट है, कोई नीच है, कोई कुछ है, यानी कि विधि के अनुसार। ऑलरेडी हम लोग क्या देखेंगे कि पूरा जो है विधि के अनुसार कानून जो है सबको समान रखी है, कानून के यानी कि विधि के समक्ष समानता है, विधि के अनुसार जो है कानून के समान, इन संविधान के अनुसार क्या है सब समान है। ये जो है कहाँ से लिया गया है, यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। उसके बाद कानून के समान संरक्षण, यानी कि कानून जो है सबको समान संरक्षण देगी, यानी कि कानून जो है यानी कि गरीब को समान संरक्षण देगी, अमीर को ज्यादा, यानी गरीब अमीर जो ऊंच नीच सबको समान संरक्षण देती है। इसमें क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता मतलब हो गया कि कानून के संविधान के नजर में सब समान है, मगर यहाँ क्या है कानून का समान संरक्षण। कानून में क्या है, संविधान में हमारा क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कानून का समान संरक्षण है जो कि यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या है यहाँ तो हम लोग देख लिए विधि के समक्ष समानता है जो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि कानून संविधान के नजर में सब बड़ा है भाई, सब मतलब बराबर है, यानी कि विधि के समक्ष में क्या है सब बराबर है। मगर यहाँ पे भी है दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे कि कानून का समान संरक्षण है, यानी कि कानून के नजर में क्या है सब बराबर है। बट ये है बात, जैसे कि मान लिए कोई मतलब लोग बोलता है कि वो नीचे है वो ऊपर है,
तो कानून के नज़र में क्या है, सबको समान संरक्षण इसीलिए दिया गया है कि मान लीजिए कि कोर्ट में सुनवाई आज गरीब का भी है, अमीर का है, यानी कि 10 आदमी का आज फैल जाएगा, जिसमें 10 गरीब है, 5 गरीब है, 5 अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको पहले, जैसे पहले क्या होता था, जो अमीर है जिसके पास कम समय रहता है, ज़्यादा पैसा कमाना होता है, तो उसका फाइल जो है पहले देख लेता था कोर्ट में कि चलो हाँ तुम्हारा सुनवाई कर लेते हैं, तुमको बहुत दूर जाना। और कानून संरक्षण ये जो है कानून समान संरक्षण जो है यूएसए से जो लिया गया है, इसमें क्या है, आप चाहे गरीब रहे चाहे आप अमीर हो, आपको आपके समय आने पर ही आपको आपका फैसला सुनाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में पप्पू यादव को देख लीजिए, जैसे कि उसको कोरोना का उल्लंघन में पकड़ा गया था, कोरोना के उल्लंघन में पकड़ा गया था, बट उसका क्या हुआ कि डेली जो है, जैसे कि 50 आदमी का सुनवाई होता था कोर्ट में, डेली 50 आदमी को होता था, तो उसका हो सकता था कि शाम हो जाता था, डेली ऐसे ऐसे करके 1-2 महीना को टाल दिया गया है। उसका गलती जैसे कि कोई नहीं था, जैसे कि मतलब उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब कि यहाँ से बोला भी गया मतलब कि जो है पप्पू यादव समाज सेवी आदमी है, उसको बाहर रहना चाहिए, मगर किसी कानून के नज़र में क्या है, सबको समान संरक्षण, यानी कि किसी की सुनवाई नहीं होती है, चाहे आप समाज के लिए आप बड़े आदमी हो, बट जो है कानून के नज़र में आप क्या है, समान है। ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का अनुच्छेद 15, यानी कि अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि है कि मान लीजिए कि जैसे धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, उसके आधार पे आप क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कि मान लो कि ये मुस्लिम है तो उसके साथ कोई हम भेदभाव करेंगे, इसको बैठने नहीं देंगे, इसको पानी न पीने देंगे। हिंदू है तो वो मुस्लिम के यहाँ नहीं खा सकता है। इस तरह का कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जाति, किसी के जाति के आधार पर जो है उस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई मुसहर है, कोई राम है, कोई चमार है, उसके आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि जाति के आधार पर हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये लिंग मतलब हुआ कि जैसे कि मर्द और औरत, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल, लड़की और लड़का में आप लोग क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी सबको, जैसे कि मूल अधिकार है कि सबको शिक्षा देना चाहिए, सबको बाहर घूमने का आज़ादी होना चाहिए, सबको अपना विरोध करने का, अपना अधिकार के लिए हक होना चाहिए। ये सब में आप जो है अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है किसी के ये मतलब लिंग के आधार पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जन्म स्थान, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके आधार पर हम लोग उसके साथ भेदभाव करें। और ये पर्सनली संपत्ति है, उसमें हम लोग को मन होगा कि हम सिख को नहीं बुलाएंगे, तो इस पे हम नहीं बुला सकते हैं। इस पे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है कि हमारा ये पार्टी है, इस पे जो हम हिंदू मुस्लिम सिख को बुलाएंगे मगर ईसाई को नहीं बुलाएंगे, तो उस पे सरकार भी कुछ नहीं कर सकते। मगर ये है कि सरकारी संस्था, सरकारी कोई भी ऑफिस है किसी में, तो वहाँ पे आप जाने से किसी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सरकारी संस्था में ऑलरेडी है, हमको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई लिंग का हो, तो उसको हम क्या करते हैं, कोई स्थान का हो, तो वहाँ पर कोई भी सरकारी संस्था है, वहाँ जाने से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, भेदभाव नहीं। तो में क्या है, लोक नियोजन की समानता है, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता है, मगर बट यहाँ पे चर्चा की गई है आरक्षण की, कि यहाँ की आरक्षण भी दिया जा सकता है, कि समानता भी है, आरक्षण भी दिया सकता है। ये कैसे हुआ, जैसे कि समाज में क्या होता है, छोटे छोटे जातियों का क्या होता है, वहाँ पे वैल्यू नहीं होता है, उसके आदमी, उसके लड़के कम पढ़ते हैं, उसके लड़कियां नहीं पढ़ते हैं, तो उसको क्या होता है, आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि मान लीजिए जेंडर का जो है, मान लीजिए ब्राह्मण राजपूत जो भी है, कि उसका जो है 90% लड़का वहाँ पे पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, मगर क्या होता है छोटे छोटे जातियों में, तो मतलब उसकी संख्या, पढ़ने वाले की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसको समाज जो है, जिसकी समाज में जो है अल्पसंख्यक जो है, उसको कानून क्या है, संरक्षण देती है, यानी बढ़ावा देती है कि उसको भी समाज में आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए जो है आरक्षण जो है एक अच्छी चीज है जो कानून के नज़र में है, ठीक है। जो अपना वर्तमान सरकार आती है, वो जो है अल्पसंख्यकों को एक आरक्षण की व्यवस्था करती है, जो कि अनुच्छेद 16 में है, यानी कि सरकारी नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था है।
जो अल्पसंख्यक है, जिसको समाज नहीं देती है। मेनली बात है कि कोई भी आदमी का सरकार है जिसको कोई जब तक आप समाज में जिस आदमी का वैल्यू नहीं देंगे उसको कानून संरक्षण देगी, उसको संविधान संरक्षण देगी। जिसका समाज में वैल्यू नहीं है उसका संविधान में वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। इसमें क्या है कि आप किसी के साथ जो है छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी को नहीं बोल सकते हैं आप छोटे जाति का है, आपको छूने से हमको पाप लग जाएगा। कोई बड़े जाति का है, यानी छुआछूत का अंत जो है कहाँ है, अनुच्छेद 17 में है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत, यानी कि पुलिस, सेना और शिक्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस, सेना और शिक्षा, यानी कि आप कोई देश या कोई आप विदेश से क्या है किसी तरह का उपाधि नहीं ले सकते हैं। यहाँ क्या है, उपाधि का अंत है। अगर आप किसी देश से या अन्य किसी देश से आप अगर उपाधि लेते हैं तो बिना राष्ट्रपति के सलाह के आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। सिर्फ सेना पुलिस और शिक्षा को छोड़कर, यानी कि जैसे कि पुलिस में है कि मान लीजिए कोई एसआई है, यानी कि कोई दरोगा बाबू है, तो ये सब उपाधि है। जैसे दरोगा है, सब इंस्पेक्टर है, ये सब क्या है, उपाधि है। इसको क्या होता है, बड़े बाबू है तो उसको उपाधि है तो उसको वो रख सकता है। जैसे सेना में है, मेजर है, कोई जनरल है, मेजर है, मान लीजिए कोई ये होता है। ठीक है। तो ये उपाधि क्या करता है, वो रख सकता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है डॉक्टर, डीआर, जैसे पीएचडी किया है तो डीआर लगा सकता है, इंजीनियर है तो ईआर लगा सकता है। इसी तरह का जो है शिक्षा का अधिकार में जो है आप उपाधि रख सकते हैं। सेना का अधिकार में मेजर, जनरल, ये सब जो है क्या होता है, ये अपना उपाधि रख सकता है। जैसे पुलिस है तो पुलिस अपना उपाधि रख सकता है। बाकी बात जो है जिसको भी अगर उपाधि रखना हो तो क्या करें, राष्ट्रपति से आप उसको पूछना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेना, यानी परमिशन लेना पड़ेगा। तो टोटली हम लोग मिला के करेंगे कि बात यहाँ देखें कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं, समान है। लोक नियोजन में समानता, अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हुआ तो क्या हुआ, छुआछूत का अंत है तो सब समान है। यहाँ पे उपाधि का अंत, यानी पुलिस, सेना और शिक्षा को छोड़कर। जिसी तरह है विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण जो है, उसी तरह धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, लोक नियोजन, समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधि का अंत, ये सब क्या है, ये हमको समानता दिखाती है। टोटल मिला के हमको क्या दिखाती है, समानता, यानी इक्वलिटी, यानी समता या समानता दिखाती है, जो कि 14 से 18 में इसकी चर्चा की गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो ये वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे अगला वीडियो मेरा आपको देखने को मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि 12 से 35 में हम लोग, यानी कि मौलिक अधिकार में 12 से 35 से लेके हमको 18 तक हमने इस वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। इसके थंबनेल में हम लोग लिख देंगे कि यानी कि 14 से 18। उसके अगला वीडियो जो आएगा इनके मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पे भाग 3 से, तो उसका थंबनेल में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है मेरा वीडियो आप डेली वाइज लगेगा, प्ले लिस्ट में लग जाएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद जो है अगला वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। धन्यवाद।